नेक्स्ट टॉपिक है अपना। हमें विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन जो रूल है उसका यूज करके हमें एनर्जी का क्वांटाइजेशन को प्रूव करना है। ठीक है, तो वी आर यूजिंग विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल एंड अकॉर्डिंग टू दिस रूल यदि आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेट क्यू आई इज पीरियोडिकल है then closed line integral of corresponding that momentum, that is pi dqi, is always equal to nh cut. Now I am using this rule to prove the quantization of energy. Let's consider a simple harmonic oscillator in one dimension. This is the simple harmonic oscillator of one dimension. Mass is m. ठीक है, अब एक चीज मुझे बताओ, इसकी जो अगर सपोज करो किसी एक फोर्स के द्वारा मैं इसको थोड़ा स्ट्रेच कर देता हूं और स्ट्रेच करने के बाद जब मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये ऑसिलेट करेगा। अगर मैंने इसको x दूरी तक इसको स्ट्रेच किया है तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू 1/2 की एक्स स्क्वायर एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी क्या होगी दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m एंड टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू दैट इज डिफाइंड बाय कैपिटल E is equal to kinetic energy defined by as p square by 2m plus potential energy defined as 1/2 की x square। इसके बाद अब आपका क्या होगा कि अगर मैं यहां से E से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो यहाँ क्या बचेगा 1, तो यहाँ बन जाएगा मेरा p square by 2me प्लस यहाँ क्या बचेगा मेरा ax स्क्वायर बाय 2 ऑफ e। ठीक है, इसी इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं p स्क्वायर बाय रूट 2me का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूं मैं x स्क्वायर डिवाइड बाय क्या लिख सकता हूं बताओ अंडर रूट 2e बाई k का स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये इक्वेशन किसकी है, इलिप्स की है, जिसमें आपका y p x। तो अगर आप इसको आप सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स की है। तो यहां से ये क्या है a स्क्वायर, ये क्या है आपका b स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ये हो गया आपका ए स्क्वायर, ये हो गया आपका बी स्क्वायर। तो ये ए किसके बराबर हो गया आपका रूट 2me के बराबर और बी किसके बराबर हो गया आपका रूट 2e बाई के बराबर। इसके बाद अब देखो हमें क्वांटाइजेशन रूल का यूज करना है, तो अब इसके अकॉर्डिंग आपका जो मोमेंटम होगा दैट इज p क्लोज लाइन इंटीग्रल dx is always nh cut। ठीक है, इसके बाद ये क्या होगा आपका nh cut। अब इसको ये क्या है आपका व्हाट इज डिफाइंड बाय p क्लोज लाइन इंटीग्रल p dx क्या डिफाइन कर रहा है आपका p dx डिफाइन कर रहा है एरिया ऑफ द इलिप्स। कैसे, ये इलिप्स की इक्वेशन है जिसमें आपका a क्या है दिस वन, p क्या है आपका ये, अगर आपने x को y स्क्वायर बाय x y स्क्वायर बाय y स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय b स्क्वायर, या फिर ऐसे होता है
एलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एंड इक्वल टू 1। तो आपका यहाँ पे जो p की जगह दैट इज b, यानी कि ये कितना है, ये वैल्यू कितनी है √2me, और ये कितना है आपका दैट इज √2e/k। ये आपका √2e/k हो गया। इसके बाद अब आपका क्या करना है यहाँ से, तो ये हो गया 2me √2e/k। तो आप यहाँ से कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो, अगर मैं कंसीडर करता हूँ ये p वाली लाइन है दैट इज, और ये मेरी x लाइन है, तो आप अगर एक एलिमेंटल एरिया लोगे यहाँ पर, तो ये एलिमेंटल एरिया की विड्थ कितनी होगी dx, और ये लेंथ कितनी होगी दैट इज p। तो इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया कितना हो गया दैट इज p dx स्मॉल एरिया। अगर टोटल एरिया निकालूंगा तो क्या लूंगा, लाइन इंटीग्रल दैट इज p dx, और ये p dx पूरे एरिया के एलिप्स कितना होता है दैट इज पाई ए बी। समझ में आएगी क्या? तो इसके बाद अगर ये p dx पाई ए बी है, तो आप यहाँ पे पाई ए बी पुट कर सकते हो, पाई ए बी इज इक्वल टू NH कट, ठीक है। इतना नोट कर लो, फिर इसको मैं रफ करवाता हूँ। अब अगर इतना लिख लिया हो, तो अब देखो पाई ए बी, ए की वैल्यू कितनी है आपकी, ए की वैल्यू है √2me, बी की वैल्यू कितनी है √t/k। यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पुट करोगे तो पाई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2me, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, बी की वैल्यू आपकी √2e/k एंड इज इक्वल टू NH कट। इसको पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहां से इधर से रफ कर रहा हूं। तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा पाई टाइम्स √2me इंटू √2e/k इज इक्वल टू NH कट। तो यहाँ से क्या, यहाँ से वैल्यू बताओ क्या निकल के आएगी, e इंटू ई, तो मेरा 2 भी बाहर आ जाएगा, तो पाई बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, e बाहर आ जाएगा, ठीक है। पाई बाहर आ गया, 2e बाहर आ गया, और अंडर रूट में बचा m/k और इज इक्वल टू NH कट, ठीक है। यहां से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये देखो 2 पाई बाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं e मल्टीप्लाई में 2 पाई √m/k इज इक्वल टू NH कट। अब ये किसके बराबर है, ये आपका किसके बराबर होगा। अब सपोज करो आपके पास जो SHM है, ये आपके पास SHM है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये जब बॉक्स पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है दैट इज F इक्वल टू -kx। F किसके बराबर है आपका, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है। एक्सेलरेशन किसके बराबर है, -k/m के बराबर है। ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसको हम लेते हैं ओमेगा स्क्वायर दैट इज k/m, एंड ओमेगा क्या आता है आपका √k/m। तो ओमेगा √k/m, तो मैं यहां से लिख सकता हूँ E इक्वल टू E इंटू दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, आई कैन राइट इज इक्वल टू NH कट, ठीक है। इतना हो गया।
इसके बाद क्या होगा, ओमेगा को लिख दो 2 पाई म्यू, क्या लिख दो, ओमेगा को क्या लिख दो 2 पाई म्यू ई इंटू 2 पाई, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2 पाई म्यू, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड इज इक्वल टू एन एच कट। तो यहां से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, और यहाँ पे एन एच कट नहीं है, वो यहाँ पे थोड़ी एक मिस्टेक हुई, दैट इज ओनली एन एच, ठीक है, ये ध्यान रखना एन एच, यहाँ भी एन एच कट नहीं होगा यहाँ कहीं भी, इतना रहेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एन एच न्यू, एन एच, और यहाँ पे n क्या है आपका 1 2 3 एंड सो ऑन। तो आपका जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है, अगर देखो दो एक, अब ये जो इसके बराबर है, ये इक्वल टू एन एच यू जो निकल के आया है, ये क्या है एक्चुअल में पी टी एक्स है सारा का सारा, देखो यहाँ पे ये भी एन एच है, ठीक है एन एच, अगर ये एन एच है दैट मीन्स ये क्या है पूरा एरिया दे रहा है इलिप्स का, एन एच क्या है एक्चुअल में एरिया ऑफ पूरा इलिप्स जनरली। तो आप देखोगे ये क्या दे रहा है एनर्जी, समझ आए। तो अगर आप इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे पीडीएक्स किसके बराबर है आपका जनरली, पीडीएक्स का जो डायमेंशन होगा, पीडीएक्स का जो डायमेंशन होगा इज इक्वल टू होगा आपका pdx का यहाँ से दैट इज NH, ठीक है। अगर मैं N1 लेके चलूं तो ये जो एरिया है, एरिया क्या मेरा गिवन दे रहा है दैट इज pdx इज गिवन h, यानी कि एरिया ऑफ इलिप्स किसके बराबर है h के बराबर है, ठीक है। अगर मैं यहां से लिखूं E बाय न्यू इज इक्वल टू क्या होगा NH, तो किन्हीं भी टू कंसेक्यूटिव इलिप्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो h होगा। जैसे यहाँ पे न्यू को इधर लिया तो E बाय न्यू इधर हो गया, तो 1 के लिए h हो गया, 2 के लिए 2h हो गया, 3 के लिए 3h हो गया, और जब इनका माइनस करोगे तो जो गैप आएगा दैट इज h। दैट मीन्स अगर आपके पास इस टाइप से इलिप्स है, ये इसका जो एरिया होगा दैट इज h, दूसरे वाले का एरिया होगा पूरा का पूरा 2h पर, लेकिन जो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज h, ये भी h होगा, ये भी h होगा, ये भी h होगा एंड h होगा। तो ये था तुम्हारा विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल का यूज करके हमने प्रूव किया आपका एनर्जी का क्वांटाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा इसी विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन का यूज करके हमें निकालना है कंजर्वेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटाइज, प्रूव करना है यूजिंग विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन, जो कि क्या है हमारा, उसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना, जो बताया दैट इज पी आई डी क्यू आई इज इक्वल टू एन एच, ये एन एच के बराबर होगा ना कि एन एच कट के बराबर होगा, ये ध्यान रखना।
तो अब हमें प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, तो अब हमें करना है कि आपका जो पी आई टी क्यू आई इक्वल टू एन एच है, अब इसका प्रूव करके हमें क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ठीक है, ओके। तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट है वो कौन कौन सा है, थीटा, और उसके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम दैट इज पी थीटा। अब एक चीज मुझे बताओ, आपके पास ये इलिप्स है, ठीक है, इस टाइप से आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है इस इलिप्टिकल पाथ पे। आपका जो न्यूक्लियस है वो किसी ना किसी एक फोकी पे है, तो इसके और इसके बीच में एक फोर्स लग रहा है। दिस फोर्स इज कूलम्बिक फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दिस फोर्स इज द अलोंग द आर डायरेक्शन, यानी कि आर वेक्टर। ये कौन सा है, आर वेक्टर। तो फोर्स हमेशा आर वेक्टर के अलोंग है, दैट मीन्स द टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स इज ऑलवेज जीरो। अगर टॉर्क जीरो है दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व, दैट मीन्स आपका पी थीटा क्या रहेगा, इज ऑलवेज कांस्टेंट। पी थीटा इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर पी थीटा कांस्टेंट है आपका, दैट मीन्स आप यहां पे इसका यूज करके लिख सकते हो, दैट इज पी थीटा डी थीटा इज इक्वल टू एन एच। और पी थीटा कांस्टेंट है तो पी थीटा बाहर आ जाएगा, एंड टोटल डी थीटा इज इक्वल टू एन एच, एंड पूरा डी थीटा क्या है आपका, टोटल कितना कवर कर रहा है, 2 पाई, दैट इज पी थीटा इंटू 2 पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एन एच, एंड पी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एच बाई 2 पाई, एंड इट इज इक्वल टू क्या होगा, एन एच कट। और पी थीटा क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू एन आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू एन एच कट। और जनरली क्या लिखते हैं, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच कट, दोनों ही सेम है। तो यहाँ पे आपका विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन जो रूल है उसका यूज करके हमने दोनों चीज प्रूव कर दी। आपका एक तो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, पहला जो हमने यूज प्रूव किया था, दैट क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी यूजिंग विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल। जैसे आपने देखा ना कि जो बोर्स का जो पोस्टुलेट था, बोर का पोस्टुलेट क्या था, बोर का पोस्टुलेट था आपका ये कि भाई आपका इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम दैट इज एम वी आर इज ऑलवेज इक्वल टू एन एच कट, है ना। और इसके पीछे एक थ्योरी भी बताई थी, वो थ्योरी ये थी कि जो आपकी जो वेव है वो स्टैंडिंग वेव क्रिएट करती है, और स्टैंडिंग वेव क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी तभी हो सकती है जब नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इज ऑलवेज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई आर। ठीक है, तो वहां से ये चीज निकल के आपका आता कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एन एच कट। बट अगर आपका पाथ सर्कुलर पाथ नहीं है, कोई ऐसा भी पाथ हो, बट लेकिन वहां पे जो विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन है उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी उसके अकॉर्डिंग आपके जितने भी जो भी वेरिएबल कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि टाइम के पीरियोडिकल है, आप उनको हमेशा इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप देखोगे अगर मैं इस चीज को अभी प्रूव किया, अगर इसी चीज को अगर मैं कहां पे लिखूंगा, अपने सर्कुलर मोशन के अंदर, तो सर्कुलर मोशन के अंदर सेम केस यहां से प्रूफ हो जाएगा हमारा। क्यों हो जाएगा, P क्या है हमारा, दैट इज mv, मास इनटू वेलोसिटी, स्पीड। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, दैट इज dq, एंड dq क्या है मेरा, r इज इक्वल टू nh। तो यहां से ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, लेंथ हाँ 2 पाई आर, यहाँ पे r नहीं 2 पाई आर, पूरी लेंथ 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई। देखो, तो ये जनरल फॉर्मूला है आपका, कहीं भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।